हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसके देखो बेसिक्स के बारे में पहले हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले देखो बहुपद क्या होता है, इसी डेफिनेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले बहुपद, देखो बहुपद शब्द का मतलब ही क्या है इसमें कि बहु का मतलब है बहुत सारे पद, पद का मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टर्म्स, अर्थात एक ऐसा फलन जिसमें बहुत सारे पद हों हमारा बहुपद कहलाता है। इसे हम चर, कोई चर ले लेते हैं x, चर x के लिए n घात का बहुपद जो होगा हमारा, तो इसको हम p x से नोट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a n x की पावर n प्लस, अब जो n की वैल्यू है इससे एक कम करके हम लेंगे आगे वैल्यू, तो a n माइनस 1 और x की पावर भी एक कम होगी, तो x की पावर n माइनस 1 प्लस, तो ऐसे ही ये बहुपद आगे चलता जाएगा। तो लास्ट में इसमें हम लिखेंगे a1 x की पावर 1 प्लस, देखो 1 से एक कम करेंगे तो a0 लिखेंगे, a0 और x की पावर 0। तो ये हमारा देखो n घात वाला बहुपद होगा। जो बहुपद लिखा होगा वो इस तरह से लिखा हुआ हमें मिलेगा एक्सरसाइज में। अब हम इसे देखो बहुपद के प्रकार जो होंगे उनको पढ़ेंगे। तो लिखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद को हम लिख सकते हैं कि बहुपद निम्न प्रकार का हो सकता है। बहुपद निम्न प्रकार का हो सकता है। किस तरह से लिखेंगे, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, दूसरा चैप्टर था 9th क्लास में भी बहुपद के प्रकार। तो हम इसको देखो घात, सबसे पहले घात के आधार पर जो बहुपद की घात होगी उसे देखकर हम बताएंगे कि वो बहुपद कैसा है। तो सबसे पहला होगा इसमें रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारा चर होगा उसकी घात, अधिकतम घात 1 होगी। इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं जैसे ax प्लस b, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3। इसमें जो हमारा चर x है उसकी देखो अधिकतम घात 1 है, तो इसको बोलेंगे हम रेखिक बहुपद। दूसरा हमारा होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात हमें सबसे ही पता लग रहा है, द्वि का मतलब 2, जिसकी घात 2 हो, मतलब अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद हमारा
द्विघात बहुपद कहलाता है। इसको हम नोट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, या फिर 2x² प्लस 3x माइनस 2, कुछ इस तरह से हम इसमें नोट कर सकते हैं। जो x की अधिकतम घात होगी वो 2 होगी इसमें। तीसरे नंबर पे हमारा आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कैसा होगा, तो इस तरह से इधर से रफ कर लेते हैं। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें जो चर x होगा उसकी अधिकतम घात 3 होगी, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसे हम इस तरह से नोट कर सकते हैं ax³ bx² प्लस cx प्लस d। एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे 5x³ प्लस 2x² माइनस x और प्लस c। कुछ इस तरह से हमने इसे नोट किया। तो ये तो हुआ हमारा घात के आधार पर। अब दूसरा जो टाइप होता है इसका वो होगा हमारा देखो पदों के आधार पर, अर्थात हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा बहुपद लिखा है उसमें कितने पद हैं। तो पहला होगा एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। इंग्लिश में इसको हम मोनोमियल बोलते हैं। तो जैसे हमने नोट करा 2x, आगे नोट कर लिया माइनस 5x। तो इस तरह के जो बहुपद होंगे हमारे वो कहलाएंगे एक पदी। दूसरे नंबर पे होगा द्विपद। द्विपद बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होंगे द्विपद बहुपद कहलाएगा। वो 3x प्लस 2। तो इसमें कितने पद हमें दिख रहे हैं? दो पद। आगे नोट कर सकते हैं माइनस 7x² प्लस 2। तीसरे नंबर पे आता है त्रिपद बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होंगे त्रिपद बहुपद कहलाएगा। इसको हम नोट कर सकते हैं 5x² प्लस 2x माइनस 3। आगे भी हम इसमें x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 3। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें तीन पद हों। तो ये हमने पढ़ा बहुपद के प्रकार को। अब इसके आगे कुछ नोट पॉइंट हैं इसमें, वे हमें नोट करने होंगे। देखो, हमें बहुपद यदि देखना है कि कोई फलन हमारा लिखा है वो बहुपद है या नहीं है, तो कैसे जांच करेंगे? इसमें नोट पॉइंट कुछ डालने हैं हमें। नोट पॉइंट को पहला कि जो बहुपद है, बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्या हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 0, 1, 2 से लेके अनंत तक। सदैव पूर्ण संख्या
होनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बताओ, ऑप्शन दे के रखता है कि कौन सा इसमें बहुपद है और नहीं है। जैसे हम यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं एक उदाहरण, जैसे देखो हमने लिखा 2x² + 3x, तो ये क्या है, एक बहुपद। लेकिन यदि हम लिखें कि 1/x² + 2x - 3, तो ये वाला जो है हमारा वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम x² की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगी x की पावर -2, और -2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो पहला नोट पॉइंट हुआ। सेकंड देखते हैं नोट पॉइंट में। तो सेकंड नोट पॉइंट होगा, तो जो 0 है, 0, 1, 0 बहुपद होता है। कैसा बहुपद होता है? शून्य बहुपद। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें, देखो कोई संख्या, या लिख सकते हैं वास्तविक संख्या के एक एचर बहुपद कहलाती है। जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा 2, तो ये कैसा होगा? एक एचर बहुपद। -5, तो ये कैसा होगा? एक एचर बहुपद, क्योंकि इसके साथ में वो चर तो है नहीं कोई, तो ये कहलाएगा एक एचर बहुपद। अब देखो इसके आगे नोट करते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में लिखेंगे बहुपद का ग्राफ, y बराबर px। x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, वे बिंदु बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लेंगे कुछ। तो हमने 4th पॉइंट लिखा, देखो बहुपद का ग्राफ y बराबर px, x अक्ष को हमें ध्यान देना है, x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है वे बिंदु बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी देखो इसी नोट पॉइंट पे बेस है। तो जैसे हमने तो 4 ऑप्शन हमें लिख के देगा, या इस तरह से ग्राफ बना के देगा, ये ग्राफ देगा और ऐसे नोट कर देगा इसमें कि बताओ इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, या बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो हमें क्या देखना है
ये हुआ x, x डैश, y डैश। तो हमें केवल ये देखना है कि वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। तो x अक्ष को देखो एक पॉइंट ये मिला हमें, दूसरा ये होगा और तीसरा ये वाला पॉइंट होगा। तो हम नोट करेंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 3। और क्यों होगी इसका रीजन क्या है इसके नीचे नोट कर देंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। तो पहली एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वे इसी बेस पे मिलेंगे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और हमें ग्राफ बना के दे के रखेगा। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? x डैश, y डैश, और नोट करके रखेगा इस तरह से कि बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसमें देखेंगे कि x अक्ष पे एक पॉइंट पे डिवाइड वो करता है प्रतिच्छेद, जो ग्राफ है हमारा। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।